अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हिप जॉइंट में पेन है और आप ये पेन जब आप सुबह सो के उठते हैं आपको लगता है कि आपका हिप जॉइंट अकड़ा हुआ है, स्टिफ हुआ है, जब आप चंद कदम चलते हैं उसके बाद आपकी हिप में पेन आ जाती है, आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, यंग एज के ऊपर आपको हिप जॉइंट के ऊपर कोई चोट लगी थी, कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो हो सकता है कि आपके हिप जॉइंट पेन की एक बड़ी वजह हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। अगर आपका हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस इनिशियल स्टेजेस पे है, मॉडरेट स्टेजेस पे है, तो जो मैं एक्सरसाइज आपको रूटीन दूंगा, अगर आप ये एक्सरसाइजेस सुबह दोपहर शाम इंतहाई ईमानदारी से करते हैं तो आपके हिप जॉइंट की पेन मिनटों में खत्म हो सकती है। ये ध्यान रखिए, हिप जॉइंट के जब आर्थराइटिस होता है तो हमारे हिप के जो मसल है वो स्टिफ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और हमारे जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन आती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिनकी मदद से आपके जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन आ जाएगी, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके मसल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आप ये दर्द जो है मिनटों में खत्म हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान और सिंपल एक्सरसाइज हैं जिनको आपने डेली करना है और आपने हमेशा हमेशा अपने हिप जॉइंट की पेन से जान छुड़ानी है। वीडियो के इस पार्ट में हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे हिप जॉइंट के अंदर बहुत अकड़ाव होगा, स्टिफनेस होगी, आपको उसकी वजह से पेन होगी। तो सुबह सो के उठते ही सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि डेली बेसिस पे 4 से 5 ऐसी वर्जिशें करनी हैं जिनकी मदद से हमारे जॉइंट के अंदर से स्टिफनेस कम हो जाए। हमारा मकसद ये होगा कि जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सिनोवियल फ्लूइड थिक हुआ है, वो जकड़ा हुआ है और वो हमारे जॉइंट को मूव नहीं करने दे रहा। तो बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज है, आपने मेरे साथ मिलकर करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपने हिप को इस तरह हील के साथ स्लाइड करना है। 10 से 15 दफा करेंगे। जो आप करते जाएंगे तो आपकी जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन आती जाएगी और आपको यूं लगेगा कि मेरे जॉइंट में स्टिफनेस कम हो रही है। आपने 10 से 15 रेपिटेशन करें, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बेहतर होते जाए तो आप 20 से 30 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि दोनों हिप्स के ऊपर आपने ये मूवमेंट करनी है। ये बहुत ही आसान और सिंपल एक्सरसाइज है, आपने लाजमी तौर पे इससे स्टार्ट लेना है। नंबर 2, आपने दोनों टांगें यूं रखनी है, अपने पांव जमीन पे लगाए हुए ऐसे जैसे अपने बेड के ऊपर लगाए हुए हैं। आप आराम से अपनी टांगें खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, आराम से अपनी टांगें खोल रहे हैं और बंद करें। मेक श्योर ये करना है ताकि हमारे जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो बेहतर होगी। शुरू में हो सकता थोड़ी सी पेन आए, लेकिन जो आप ये मूवमेंट करते जाएंगे आपकी पेन में भी कमी आती जाएगी और आपकी जॉइंट में स्टिफनेस कम होती जाएगी। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। नंबर 3, आपने पांव अब तक खींच लेना है और एक रिदमिक पैटर्न के अंदर टांग को अप एंड डाउन मूव करना है, अप एंड डाउन मूव करना है। इससे ना सिर्फ आपके हिप जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन बेहतर होगी, बल्कि आपके कुछ मसल नीज के भी एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके पांव के मसल भी एक्टिवेट हो जाएंगे और उनमें कुछ स्ट्रेंथ भी फील आप करना शुरू कर देंगे। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर आपने दोनों टांगे से बिल्कुल सीधी कर लेनी है और आराम से टांग को अंदर लेके जाना है और फिर टांग को बाहर लेके जाना है। अपने बेड पे आप जब लेके करेंगे, बेड फर्म होगा तो बड़े आराम से आपको लगेगा कि हिप जो है इजीली मैक्सिमम आपकी आउटवर्ड इनवर्ड मूव कर रही है। एंड 10/2 रेपिटेशन के साथ इसको आप करना शुरू कर दें और कोशिश करके दोनों टांगों पे आपने ये करनी है। ये बहुत आसान और सिंपल एक्सरसाइज हैं जिनकी मदद से आप अपने हिप के अंदर ब्लड फ्लो को भी बेहतर कर सकते हैं, स्टिफनेस में भी कमी ला सकते हैं। इसके बाद जब ये कर लें तो आप साइड पे लेट जाएं। साइड पे लेट के इस तरह से अपनी टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और फिर वापस लेके आएं। इस तरह से टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और फिर वापस लेके आएं। इससे आपके हिप मसल भी एक्टिवेट होंगे और साथ आपके हिप के अंदर जो पेन आती है, ये बैक पे पेन आती है, फ्रंट पे पेन आती है, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। ये 4 से 5 इंतहाई सिंपल और सादा एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी हिप पेन में कमी लाने का सबब बनेगी। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हमने हिप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। कोशिश ये करना है कि हमने डे टाइम पे एक्सरसाइज करें। आप 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जो भी आपको टाइम सूट करे उस वक्त ये एक्सरसाइज करनी है। मकसद ये होता है कि मॉर्निंग के अंदर जब हमने वो वाली एक्सरसाइज कर ली जिसके अंदर हमारे जॉइंट की लुब्रिकेशन होगी, अब वो टाइम आ गया जब हमारा ब्लड फ्लो बेहतर है, मसल एक्टिवेट है, ताकि हम फोकस करें कि हमारे मसल भी स्ट्रांग हो जाए। ताकि हमारे मसल स्ट्रांग होंगे तो हमारे हिप में पेन कम आएगी। बहुत आसान और सिंपल। सबसे पहले आपने दोनों पांव को इस तरह से स्लाइड करके करीब ले आना है। फिर आप देखिए कि दोनों पांव मैंने आपस में मिला लिए हैं, इसे मैंने फिक्स कर लिया है और मैं थोड़ी सी टांगों को बाहर की तरफ खोल दी है और खोल के अब मैं देखिए अपने हिप्स को लिफ्ट कर रहा हूं। जब मैं हिप्स को लिफ्ट करूंगा तो मेरे ग्लूट्स मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से अपने हिप्स को लिफ्ट करे। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप मैक्सिमम ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करें और वहां पे जाके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। आप एज ए बिगिनर हैं तो अपने सिंपल अपने हिप्स को लिफ्ट करें, वहां पे 1 से 2 गिने और फिर वापस आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए ये कर
कर सकते हैं। इसके बाद आपने साइड पे लेट जाना है। मैं आपके सामने लेट के साथ दोनों टांगों पे अपनी एक्सरसाइज करनी है। आपने इस तरह से अपनी टांग को उठा लेना और टांग को उठा के इस तरह से जाके वहां पे 5 तक काउंट करना है और फिर वापस लेके आना है। और मेक श्योर करना है कि आपकी ये पूरी साइड आपकी बॉडी की अलाइनमेंट में होना चाहिए। आपका हाथ जैसे फल, ये देखिए आप ऊपर लेके गए, वहां पे जाके 5 तक काउंट किए और फिर वापस लेके आ जाए। ये आपकी नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। 10/2 रेपिटेशन ये कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, हाथ को यूं रख ले, पकड़ ले किसी चीज को और अपने हिप्स को फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करें। फॉरवर्ड लेके आए और फिर वापस लेके आए, फॉरवर्ड यूं लेके आए और फिर वापस ले जाए। इससे आपके हिप बहुत तगड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर वापस लेके जाएं। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज बन जाती है, फॉरवर्ड। फिर आप यहां से देखिए, यहां से उठाया, आप देखेंगे बैकवर्ड रोटेशन करें, फिर उठाया, बैकवर्ड रोटेशन करें, आप फिर उठाया। हर एक्सरसाइज को हमने 10/2 10/3 रेपिटेशन, जो बहुत स्ट्रांग लोग हैं वो 10/3 कर सकते हैं। एज ए बिगिनर 5 रेपिटेशन भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं जिनसे जब आपके हिप मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी जो ग्रोइन में पेन आती है और जो बैक में पेन जाती है इसमें बहुत कमी आ जाएगी। मेक श्योर करना कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं एडवांस नी हिप आर्थराइटिस पेशेंट के लिए नहीं है, ये इनिशियल और मॉडरेट लेवल का जिनका हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके लिए है। जब ये एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या आर्थोपेडिक सर्जन जरूर कंसल्ट कर लें कि यह एक्सरसाइज आपके लिए सेफ है या नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद आप ये समझ लीजिए बहुत सिंपल और आसान है कि आपने ये टांग को अपना बेंड कर लेना। ये आपकी गुड लेग है बेसिकली, और जो अफेक्टेड लेग है वो नीचे आ गई है। मैं उस साइड पर लेटा हूँ आपको दिखाने के लिए, आपने दोनों पे ये करने हैं। आपने सिंपल अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे ऐसे और फिर वापस लेके, आपके अडक्टर मसल बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। आपने इस तरह से हिप्स को लिफ्ट करना है और फिर वहां से वापस लेके आना है। इसको मॉडिफाई करने के लिए आप इसी को आप ऐसे रख सकते हैं और फिर ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो इससे आप हिप एडक्टर्स की स्ट्रेंथ होगी। अगेन 10/2 रेपिटेशन के साथ हमने ये एक्सरसाइजेस करनी है। हिप मसल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसके अंदर करना क्या होता है, दोनों टांग को यूं बेंड कर लें, दोनों लेग्स को यूं रखें और सबसे पहले इस पोजीशन के अंदर आप मेंटेन करें और फिर आपने इसके अंदर ये करें, दोनों टांग खोलें ऐसे और वहां पे जाके होल्ड करें 5 सेकंड का और फिर वापस लेके आ जाए। फिर इसके अंदर आपने एक टांग को बिल्कुल सीधा करना है, ये देखिएगा, यूं और फिर वापस। पहले ये नहीं कि आपने ये 10 से 15 दफा कर लिया फिर आपने पाँव नीचे रख लिए, ये आपकी बेसिक स्टार्ट हो गया, आपको पता चल गया कि आपकी हिप मसल की स्टेबिलिटी अच्छी है। फिर आपने दोनों टांगें यूं उठाई, फिर आपने एक टांग को सीधा किया, नीचे जमीन के पास लेके गए हैं, जिनके आपने फ्लोर पे लगाने की कोशिश की है लेकिन आपने जमीन पे टच नहीं होने दिया, पाँव आपने खींच रखा है और वहां पे जाके 5 सेकंड का होल्ड कर लिए। फिर इसको बेंड किया और फिर दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा किया लेकिन जमीन पे नहीं लगाया, अपने बेड पे नहीं लगाया, आपने 5 सेकंड का होल्ड किया। इससे आपके कोर मसल, आपके हिप मसल बहुत तगड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको ये लगेगा यार जब मैंने 21 से 2 हफ्ते की है तो मेरे हिप मसल इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि मेरी हिप की पेन में बहुत कमी आ जाएगी। तो ये 4 से 5 मिनट बहुत ही सिंपल और सादा एक्सरसाइज आपको दी है जिनसे आपके हिप मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और आप हिप की पेन में मुकम्मल कमी आ जाएगी। वीडियो के इस हिस्से में हम उन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ये एक्सरसाइजेस हमने रात के वक्त करना, सोने से पहले कर सकते हैं। रात 9, 10, 11 बजे जब भी आप सोते हैं उससे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले करें ताकि जब सुबह सो के उठें तो आपके मसल के अंदर अकड़ाव कम हो और मॉर्निंग में पेन कम हो। बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज है कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है अपने बेड के ऊपर। जब आप बेड पे गए हैं आपने एक टांग को पकड़ना है और उसको खींच के आहिस्ता आहिस्ता पेट के साथ लगाने की कोशिश करनी है। और आपको लगता है कि ये कंफर्टेबली हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी चिन को टक इन करने की कोशिश करता है, पूरे बैक के मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। और आपको लगता है थोड़ी सी मुश्किल है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, आपने दोनों साइडों पे 5-5 रेपिटेशन ईच साइड पे करना है। आपने टांग को खींचना है, पेट के साथ लगाना है और कोशिश करना है कि हिप की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाए। 5-5 कर लिया। इसके बाद आपने दोनों टांगे से बेंड कर लेनी है और एक लेग को क्रॉस कर देना है और उसके आगे रखने की कोशिश करनी है। ये आपके प्रीफॉर्मस मसल का स्ट्रेच है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेच होता है। और आपने जब लगा कि पहले ये मेंटेन हो गया, इसको अपना हाथ रखिए, हल्का सा पुश करें ताकि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हिप के ऊपर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जब ये कर लिया इसके बाद आपने दूसरी टांग को थोड़ा सा उठाना है, उठा के 5 सेकंड का होल्ड करना है। तो ये बहुत जबरदस्त आपके हिप मसल के अंदर स्ट्रेच फील होगा और इससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। 5 रेपिटेशन इसकी कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों टांग को बेंड करें और बेंड करके फिर आराम से पेट के साथ लगाएं। इससे ना सिर्फ आपकी लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी बल्कि हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में भी बेहतरी आएगी। तो ये 3 बहुत सिंपल और सादा स्ट्रेच हैं जो आपने सीधा लेट के करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि और कौन से स्ट्रेच हैं
जिनसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए आपने दोनों हाथों पे आ जाए, ये समझ जैसे कैट एंड कैमल स्ट्रेच होता है या काउ स्ट्रेच होता है। आपने सिंपल क्या करना है कि इस तरह से 4 लेग पोजीशन पे आए और आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे एड़ियों पे बैठने की कोशिश करनी है। इस तरह से बैठें और फिर आराम से वापस ले जाएं। इसमें भी देखेंगे कि मैं थोड़े से पाँव आपस में मिला रहा हूँ और हिप्स को थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ। पहला आपने सिंपल स्ट्रेच कर लिया, इसके बाद थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के लिए आपने इस तरीके से पीछे बैठने की कोशिश करनी है। आपके ग्रोइन के अंदर, आपके हिप्स के अंदर बहुत अच्छा ये स्ट्रेच फील होगा। आप जितना आगे जा सकते हैं जाएं और आपकी लो बैक के अंदर भी और आपके हिप के अंदर भी बेहतरीन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगी। अच्छा, ये करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है कि आप इसी पोजीशन के अंदर अपनी लेग को बिल्कुल पीछे ले जाएं। इससे आपकी बैक की और भी स्ट्रेंथ आएगी, हिप की भी स्ट्रेंथ आएगी और फिर 10-10 रेपिटेशन दोनों साइडों पे आप ये आराम से कर लें। तो ये बहुत सिंपल और आसान स्ट्रेच हैं, बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को सुबह दोपहर शाम करने की आदत डाल लेते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ेगा भी नहीं और आपकी पेन में बहुत कमी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों को हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड हैं, आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर इन एक्सरसाइज को सुबह दोपहर शाम हार्डली 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम में करेंगे तो ना सिर्फ उनकी हिप की पेन में कमी आएगी बल्कि वो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के एडवांस स्टेज से बच सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर हम हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस राइट टाइम पे ट्रीट ना करें तो अल्टीमेटली हमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत महंगा और कॉस्टली सर्जिकल प्रोसीजर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।